नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन इस तरह पितरों का करे तर्पण, बनने लगेंगे बिगड़े काम। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की पूजा का विधान है और साथ ही पितरों का भी तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई साल के बाद एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शिववास के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और धृत योग का निर्माण हो रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितृ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पितृ की कृपा आपके ऊपर रही तो हर काम में सफलता मिलेगी और सब कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सही समय माना जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को है और इस दिन पितरों का तर्पण करना फलदायी माना गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर ऐसे करे पितरों का तर्पण। नंबर 1, काले तिल करे अर्पित। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल से पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप गंगा नदी में स्नान करने के बाद काले तिल को उसमें प्रवाहित करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही वे खुश हो जाते हैं। नंबर 2, कुशा के जरिए करे पितरों की पूजा। पितरों की पूजा बिना कुशा के पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों का तर्पण व पिंडदान करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त कुशा को उपयोग जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुशा के माध्यम से पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह बेहद खुश होते हैं, साथ ही कुंडली से पितृदोष समाप्त होता है। नंबर 3, खीर। शास्त्र कहते हैं कि पितृ नाराज हो या फिर कुंडली में पितरों के क्रोध के कारण पितृदोष उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे में गाय के दूध से बनी खीर को पितरों का स्मरण करते हुए उनके नाम से किसी को खिलानी चाहिए। साथ ही थोड़ी सी खीर कौवे को भी देनी चाहिए, इससे पितृ शांत हो जाते हैं। नंबर 4, सुखी गृहस्थी के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल, बड़, आंवले, नीम का पौधा लगाने की परंपरा है। नियमित रूप से इन पौधों को लगाने के बाद सेवा करने से पितृ खुश होते हैं। इन्हें घर या आसपास लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। नंबर 5, धन में वृद्धि। कहते हैं अमावस्या पर पूर्वज किसी भी रूप में धरती पर घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराए, साथ ही कोए, गाय, कुत्ते, चींटियों को भी खाना खिलाए। इससे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। धन में वृद्धि और तनाव से मुक्ति के लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। तो जैसा कि आप जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, दान से संवर जाएगा भविष्य। शनि जयंती पर किसी जरूरतमंद की आर्थिक मानसिक रूप से मदद करने पर शनिदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों को छाता, जूते, चप्पल, काला तिल, काले कपड़े, जल से भरा घड़ा, लोहा दान करे। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती है। नंबर 2, तरक्की की राह होगी आसान। शनि जयंती पर शमशान घाट में लकड़ी का दान करें। मान्यता है कि इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम प्राम प्रीम प्रोम सैस निश्चराय नमः पितृ को प्रसन्न करने के लिए बस कर ले इस मंत्र का जाप। कई लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। इसके बाद पितृ का तर्पण करें। पितृ तर्पण में घी, जौ, अक्षत होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितृ को
सफेद पुष्प अर्पण करें। उसके बाद पितृ कवच का पाठ करते हैं या ब्राह्मणों से कराते हैं तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसके साथ ही पितृ की कृपा से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और घर में कभी भी ग्रह क्लेश नहीं होगा, हमेशा घर में बरकत होगी। तो अब जान लेते हैं अगर पितृ नाराज हो जाए तो क्या होता है। नंबर 1, पितृ नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त न हो। इसका अर्थ है कि पितृ दोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि पितृ के वंश उनको तृप्त नहीं करते हैं, इसीलिए वे संतानहीन होने का श्राप देते हैं ताकि जब वे पितृ हो तो भी वे अतृप्त रहे। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता। नंबर 2, पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, परिवार में अशांति का माहौल होता है, परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 3, पितृदोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा आती है, काम में रुकावटें पैदा होती है, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 4, पितरों की नाराजगी के परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। नंबर 5, पितृदोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं क्षीण सी हो जाती है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ सकती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।